श्री भक्तमाल में नवधा भक्ति के आचार्य श्रवण, परीक्षित, सुमति, व्यास, सावक, संकीर्तन, सुठी सिमरन प्रहलाद पृथु पूजा कमला चरणन मन, बंदन सुफलक सुवन दास्य दीपति कपीश्वर, सख्य तवे पारतथ समर्पण आत्म बलिधर, उपजीवी इन नाम के एते त्राता अगति के पद पराग कर ना करो नेता नवदा भक्ति की। श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्ति के जो मुख्य आचार्य हैं वे अपने चरण कमलों की रज देते हुए हम दयनीय दासों पर दया करें। बुद्धिमान परीक्षित जी श्रवण भक्ति के तथा व्यास पुत्र सुखदेव जी कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। सुंदर रूप के स्मरण करने वालों में प्रहलाद जी, अष्टायाम भगवत उच्चारण सेवन में मन देने वालों में लक्ष्मी जी और विधि समेत पूजन भक्ति में पृथु जी प्रधान हैं। वंदन भक्ति में सफल्क पुत्र अक्रूर जी और दास्य भक्ति को प्रकाशित करने वालों में श्री हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं। साख्य रस के उपासकों में अर्जुन और सर्व समेत आत्म समर्पण करने वालों में राजा बलि अग्रगण्य हैं। मैं नवदा भक्ति के इन आचार्यों के नाम के आश्रित हूँ, अर्थात इनका नाम लेकर के जीव का चलाता हूँ, जीवन धारण करता हूँ। ये जीवों को नरक गमन आदि दुर्गतियों से बचाते हैं। इन श्रेष्ठ भक्तों की कृपा से ही नवदा भक्ति का आचरण संभव है। परम भागवत श्री प्रहलाद जी भक्ति के 9 प्रकारों नवदा भक्ति का निरूपण करते हुए श्रीमद् भागवत में कहते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान जी के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप, नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। नवदा भक्ति के आचार्यों का वर्णन निम्न श्लोक में इस प्रकार किया गया है। भगवान विष्णु की श्रवण भक्ति में राज ऋषि परीक्षित, कीर्तन में व्यास जी की पुत्र श्री सुखदेव जी, भागवत स्मरण में प्रहलाद जी, भगवान जी के चरण कमलों की सेवा में श्री लक्ष्मी जी, पूजन में आदिराज पृथु, चरण कमलों के वंदन में अक्रूर जी, दास्य भक्ति में कपिराज हनुमान जी, सख्य भक्ति में नर रूप श्री अर्जुन जी और सर्वस्व निवेदन में श्री बलि जी हुए हैं। इन सभी को भगवत प्राप्ति हुई है। नवदा भक्ति के इन आचार्यों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। श्री परीक्षित जी भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री परीक्षित जी की श्रवण भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, श्रवण रसिक कहूँ सुने न परीक्षित से, पानहु करत लागी कोटि गुनि प्यास है, मुनि मन माझ क्यों है आवत न ध्यावत हूँ, वहीं गर्भ मध्य देखी आयो रूप रास है। कहीं सुखदेव जो सो देव मेरे लीजिए जानी, प्राण लागे कथा नहीं तक्षक को त्रास है, कीजिए परीक्षा और आनी मति बसानी, अहो वाणी बिरमानी जहाँ जीवन निराश है। जो भगवान जी का गुण अनुवाद सुनकर के अपूर्व सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे श्रवण रसिक भक्त अनेकों हैं, पर परीक्षित के समान श्रवण रसिक भक्त सुनने में नहीं आए। वे जैसे जैसे कथा रूपी अमृत का करण पुटों से पान करते थे, वैसे उनकी प्यास अर्थात कथा श्रवण की अभिलाषा करोड़ों गुना बढ़ती जाती थी। समाधि लगाकर निरंतर ध्यान करने पर
मुनियों के हृदय में जो भगवान नहीं आते हैं, उन्हीं रूप के समूह भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन परीक्षित जी ने अपनी माता के घर में ही किया था। श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करते हुए उन्होंने श्री शुकदेव जी से कहा कि आप हमारे स्वभाव को जान लीजिए। मेरे प्राण कथा में लीन हो रहे हैं। मुझे सांप के डसने का भय बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो परीक्षा लेकर देख लीजिए। श्री शुकदेव जी ने मन में मान लिया कि राजा की बुद्धि कथा में लीन हो गई है। राजा की श्रवण निष्ठा अनुपम है। 7वें दिन कथा कहकर जैसे ही शुकदेव जी की वाणी ने विश्राम लिया, वैसे ही राजा ने शीत त्याग दिया। श्री परीक्षित से संबंधित विवरण 56 या 10 में भी आया हुआ है। अगला प्रसंग है श्री शुकदेव जी, नवदा भक्ति के आचार्य श्री शुकदेव जी। श्री शुकदेव जी कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। श्री प्रियादास जी महाराज उनके संबंध में इस प्रकार से कविता में कहते हैं, गर्भते निकसी चले बनही में कियो बास, व्यास से पिता को नहीं उत्तर हो दियो है। दशम श्लोक सुनी गुनी मति हरि गई, लई नई रीति पड़ी भागवत लियो है। रूप गुण भरी सहयो, जात कैसे करी आए, सभा नृप ढरी भीज्यो प्रेम रस हियो है। पूछे भगत भूप ठोर ठोर परे भोर जाए, गाए उठे जबे मानो रंग झार कियो है। परमहंस श्री शुकदेव जी माता के गर्भ से जन्म लेते ही वन को चल दिए और वहीं रह कर के भजन करने लगे। वात्सल्य प्रेमवश पुत्र पुत्र पुकारने पर भी वेद व्यास श्री के पिता को जिन्होंने उत्तर भी नहीं दिया, वे ही शुकदेव व्यास शिष्यों द्वारा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के श्लोकों को सुनकर के मोहित हो गए। श्लोकों के अर्थ का मनन करके उनकी बुद्धि भगवान जी के गुण अनुवादों में रम गई। विचित्र बात तो ये हुई कि पुकारने पर उत्तर न दे करके जिनकी उपेक्षा की थी, उन्हीं के समीप आकर के उनकी शिष्यता स्वीकार की और श्रीमद् भागवत को पढ़ा। श्री कृष्ण के अद्भुत रूप और गुणों से शुकदेव जी का हृदय भर गया। प्रति क्षण बढ़ने वाले भावों का भार कैसे सहा जाए। फिर आप गंगा तट पर आत्म उद्धार के निमित्त राजा परीक्षित द्वारा आयोजित ऋषियों की सभा में पधारे। कृपावश उनका हृदय राजा का उद्धार करने के लिए पसीज गया। भक्त भूप राजा परीक्षित ने 7 दिनों में ही अपने उद्धार का उपाय पूछा, जिसे सुनकर के ऋषि लोग जहाँ तहाँ विचारने लगे, पर वे दुविधा के चक्कर में पड़ गए, कुछ भी निर्णय नहीं कर सके। तब शुकदेव जी भाव विभोर होकर के भगवत गुण अनुवाद गा उठे। उस समय ऐसा लगा मानो वे भक्ति रस के आनंद की निरंतर वर्षा कर रहे हैं। श्री शुकदेव जी से संबंधित विशेष विवरण 56 या 7 पर भी आया हुआ है। अगले प्रसंग में नवदा भक्ति के आचार्य बताए हैं श्री प्रहलाद जी। जब भगवान वरा ने पृथ्वी को रसातल से लाते समय हिरण्याक्ष को मार दिया, तब उसका बड़ा भाई दैत्यराज हिरण्याकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने निश्चय किया कि मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूँगा। अपने को अजय एवं अमर बनाने के लिए हिमालय पर जाकर के वह तप करने लगा। उसने सहस्त्रों वर्षों तक उग्र तप करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि तुम किसी अस्त्र शस्त्र से, ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित किसी प्राणी से रात में, दिन में, जमीन पर, आकाश में कहीं मारे नहीं जाओगे। जब हिरण्याकश्यप तपस्या करने चला गया था, तभी देवताओं ने दैत्यों की राजधानी पर आक्रमण किया। कोई नायक न होने से दैत्य हार करके दिशाओं में भाग गए। देवताओं ने दैत्यों की राजधानी को लूट लिया।
देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी क्याधु को बंदी कर लिया और स्वर्ग को ले चले। रास्ते में देव ऋषि नारद मिल गए। उन्होंने इंद्र को रोका कि तुम दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी को मत ले जाओ। इंद्र ने बताया कि क्याधु गर्भवती है, उसकी जब संतान हो जाएगी तब उसके पुत्र का वध करके उसे छोड़ दिया जाएगा। देव ऋषि ने कहा, इनके गर्भ में भगवान जी का परम भक्त है, उससे देवताओं को भय नहीं है, उस भागवत को मारा नहीं जा सकता। इंद्र ने देव ऋषि की बात मान ली। वे क्याधु के गर्भ में भगवान जी का भक्त है ये सुन करके उनकी परिक्रमा करके अपने लोक को चले गए। जब क्याधु देवराज के बंधन से छोड़ दी गई तब वह देवऋषि के आश्रम में आकर के रहने लगी। उसके पति जब तक तपस्या से नहीं लौटे उसके लिए दूसरा निरापद आश्रय नहीं था। देवऋषि भी उसे पुत्री की भांति मानते थे और बराबर गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके उसे भगवत भक्ति का उपदेश किया करते थे। गर्भस्थ बालक प्रहलाद ने उन उपदेशों को ग्रहण कर लिया। भगवान जी की कृपा से वह उपदेश उन्हें फिर भूला नहीं। जब वरदान पाकर के हिरण्यकश्यप लौटा तब उसने सभी देवताओं को जीत लिया। सभी लोकपालों को जीत करके वह उनके पद का स्वयं उपभोग करने लगा। उसे भगवान से घोर शत्रुता थी, अतः ऋषियों को वह कष्ट देने लगा। यज्ञ उसने बंद करा दिए। धर्म का वह घोर विरोधी हो गया। उसके गुरु शुक्राचार्य उस समय तप करने चले गए थे। अपने पुत्र प्रहलाद को उसने अपने गुरु पुत्र षंड तथा अमर के पास शिक्षा पाने के लिए भेज दिया। प्रहलाद उस समय 5 ही वर्ष के थे। एक बार प्रहलाद घर आए। माता ने उन्हें वस्त्र आभरणों से सजाया। पिता के पास जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। स्नेहपूर्वक उसने उनसे पूछा, बेटा तुमने जो कुछ पढ़ा है उसमें से कोई अच्छी बात मुझे भी सुनाओ तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी संसार के सभी प्राणी असत्य संसार में आसक्त होकर के सदा उद्विग्न रहते हैं। मैं तो सबके लिए यही अच्छा मानता हूँ कि अपना पतन कराने वाले जलहीन अंधकूप के समान घरों को छोड़ करके मनुष्य वन में जाकर के श्री हरि का आश्रय ले। हिरण्यकश्यप जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कि किसी शत्रु ने मेरे बच्चे को बहका दिया है। उसने गुरुपुत्रों को सावधान किया कि वह प्रहलाद को सुधारें, उसे दैत्य कुल के उपयुक्त अर्थ धर्म काम का उपदेश दें। गुरुपुत्र प्रहलाद को अपने यहाँ ले आए। उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि तुमको यह उल्टा ज्ञान किसने दिया है? प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव ये मैं हूँ और ये दूसरा है, ये तो अज्ञान है। भगवान की इस माया से ही जीव मोहित हो रहे हैं। वे दया में जिस पर दया करते हैं उसी का चित्त उनमें लगता है। मेरा चित्त तो उनकी अनंत कृपा से ही उन परम पुरुष की ओर सहज खिंच गया है। गुरुपुत्रों ने बहुत डांटा धमकाया और वे प्रहलाद को अर्थशास्त्र, दंड नीति, राजनीति आदि की शिक्षा देने लगे। गुरु द्वारा पढ़ाई विद्या को प्रहलाद ध्यानपूर्वक सीखते थे। वे गुरु का कभी अपमान नहीं करते थे और न उन्होंने विद्या का ही तिरस्कार किया, पर उस विद्या के प्रति उनके मन में कभी आस्था नहीं हुई। गुरुपुत्रों ने जब उन्हें भली भांति सुशिक्षित समझ लिया तब दैत्यराज के पास ले गए। हिरण्यकश्यप ने अपने विनय पुत्र को गोद में बिठाकर पूछा, बताओ बेटा तुम अपनी समझ से उत्तम ज्ञान क्या मानते हो? तो प्रहलाद जी ने कहा, भगवान जी के गुण एवं चरित्रों का श्रवण, उनकी लीलाओं तथा नामों का कीर्तन, उन मंगलमय का स्मरण, उनके श्री चरणों की सेवा, उन परम प्रभु की पूजा, उनकी वंदना, उनके प्रति दास्य भाव, उनसे सख्य,
उन्हें आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति, इस नवदा भक्ति के आश्रय से भगवान में चित्त लगाना ही समस्त अध्ययन का सर्वोत्तम फल मैं मानता हूँ। हिरण्यकश्यप तो क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने क्रोध से प्रहलाद को धक्का देकर भूमि पर पटक दिया। गुरुपुत्रों को उसने डांटा कि तुम लोगों ने मेरे पुत्र को उल्टी शिक्षा देकर के शत्रु का व्यवहार किया है। गुरुपुत्रों ने बताया कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। प्रहलाद जी पिता द्वारा तिरस्कृत होकर भी शांत खड़े थे, उन्हें कोई क्षोभ नहीं था। उन्होंने कहा, पिताजी आप रुष्ट मत हो, गुरुपुत्रों का कोई दोष नहीं है। जो लोग विषय आसक्त हैं, घर के परिवार के मुंह में जिनकी बुद्धि बंधी है, वे तो उगले हुए को खाने के समान नरक में ले जाने वाले विषयों को जो बार बार भोगे गए हैं, सेवन करने में लगे हैं। उनकी बुद्धि अपने आप या दूसरे की प्रेरणा से भी भगवान में नहीं लगती। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं बता सकता, वैसे ही जो संसारिक सुखों को ही परम पुरुषार्थ माने गए हुए हैं, वे भगवान जी के स्वरूप को नहीं जानते। वे भला किसी को क्या मार्ग दिखा सकते हैं? संपूर्ण क्लेशों, सभी अनर्थों का नाश तो तभी होता है जब बुद्धि भगवान जी के चरणों में लगे। परंतु जब तक महापुरुषों की चरण रज मस्तक पर धारण न की जाए, तब तक बुद्धि निर्मल होकर के भगवान में लगती नहीं है। नन्हा सा बालक त्रिभुवन विजयी दैत्यराज के सामने निर्भय होकर के इस प्रकार उनके शत्रु का पक्ष लेकर के यह असहाय हो गया। दैत्यराज को चिल्लाकर हिरण्यकश्यप ने अपने क्रूर सभासद दैत्यों को आज्ञा दी, जाओ तुरंत इस दुष्ट को मार डालो। असुर भाले, त्रिशूल, तलवार आदि लेकर के एक साथ मारो, काट डालो। चिल्लाते हुए 5 वर्ष के बालक पर टूट पड़े। पर प्रहलाद निर्भय खड़े रहे। उन्हें तो सर्वत्र अपने दया में प्रभु ही दिखाई पड़ते थे। डरने का कोई कारण नहीं जान पड़ा उन्हें। असुरों ने पूरे बल से अपने अस्त्र शस्त्र बार बार चलाए, किंतु प्रहलाद को कोई क्लेश नहीं हुआ। उनको तनिक भी चोट नहीं लगी। उनके शीर से छूते ही वे हथियार टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। अब हिरण्यकश्यप को आश्चर्य हुआ। उसने प्रहलाद को मारने का निश्चय कर लिया। अनेक उपाय करने लगा। वह मतवाले हाथी के सामने हाथ पैर बांध करके प्रहलाद डाल दिए गए, पर हाथी ने उन्हें सूंड से उठा करके मस्तक पर बिठा लिया। कोठरी में उन्हें बंद किया गया और वहां भयंकर सर्प छोड़े गए, पर वे सर्प प्रहलाद के पास पहुंच करके केंचुओं के समान सीधे हो गए। जंगली सिंह जब वहां छोड़ा गया, तब वह पालतू कुत्ते के समान पूंछ हिला करके प्रहलाद जी के पास ही जा बैठा। प्रहलाद को भोजन में उग्र विष दिया गया, किंतु उससे उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। विष जैसे उनके उदर में जाकर के अमृत हो गया हो। अनेक दिनों तक भोजन तो क्या, जल की एक बूंद तक प्रहलाद को नहीं दी गई, पर वे शिथिल होने के बदले ज्यों के त्यों बने रहे। उनका तेज बढ़ता ही जाता था। उन्हें ऊंचे पर्वत पर से गिराया गया और पत्थर बांध करके समुद्र में फेंका गया। दोनों बार वे सकुशल भगवान नाम का कीर्तन करते नगर में लौट आए। बड़ा भारी लकड़ियों का पर्वत एकत्र किया गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने तप करके एक वस्त्र पाया था। वह वस्त्र अग्नि में जलता नहीं था। होलिका वह वस्त्र ओढ़ करके प्रहलाद को गोद में लेकर के उस लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। उस ढेर में अग्नि लगा दी गई। होलिका तो भस्म हो गई, पर नहीं, जैसे कैसे उसका वस्त्र उड़ गया उसकी देह से। फिर प्रहलाद तो अग्नि में बैठे हुए पिता को समझा रहे थे, पिताजी आप भगवान से द्वेष करना छोड़ दीजिए। राम नाम का ये प्रभाव, तो देखें कि ये अग्नि मुझे अत्यंत शीतल लग रही है।
आप भी राम नाम लें और संसार के समस्त तापों से इस प्रकार निर्भय हो जाएं। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के अनेक दैत्यों ने माया के प्रयोग किए, किंतु माया तो प्रहलाद के सम्मुख टिकती ही नहीं। उनके नेत्र उठाते ही माया के दृश्य अपने आप नष्ट हो जाते हैं। गुरुपुत्र षंड तथा अमर्क ने अभिचार के द्वारा प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की, परंतु उस कृत्या ने गुरुपुत्रों को ही उल्टे मार दिया। प्रहलाद ने भगवान जी की प्रार्थना करके गुरुपुत्रों को फिर से जीवित किया। यों मारने की चेष्टा करने वालों को उनके मरने पर झिला दिया, धन्य है। इस प्रकार दैत्यराज ने अनेकों उपाय कर लिए, प्रहलाद को मारने के पर कोई सफल नहीं हुआ। जिसका चित्त भगवान जी में लगा है, जो सर्वत्र अपने दया में प्रभु को प्रत्यक्ष देखता है, भला उसकी तनिक से भी हानि वे सर्वसम्मत प्रभु कैसे होने दे सकते हैं। अब दैत्यराज को भय लगा। वे सोचने लगे कहीं यह नन्हा सा बालक मेरे मृत्यु का कारण ना हो जाए। गुरुपुत्रों को कहने से प्रहलाद को उन्होंने फिर गुरुगृह भेज दिया। शिक्षा तथा संग के प्रभाव से बालक सुधर जाए, ये उनकी इच्छा थी। गुरुगृह में प्रहलाद जी अपने गुरुओं की पढ़ाई विद्या पढ़ते तो थे, पर उनका चित्त उसमें लगता नहीं था। जब दोनों गुरु आश्रम के काम में लग जाते, तब प्रहलाद अपने सहपाठी बालकों को बुला लेते। एक तो ये राजकुमार थे, दूसरे अत्यंत नम्र तथा सबसे स्नेह करने वाले थे। अतः सब बालक खेलना छोड़ करके इनके बुलाने पर इनके समीप ही एकत्र हो जाते थे। प्रहलाद जी बड़े प्रेम से उन बालकों को समझाते थे, भाइयों, ये जन्म व्यर्थ नष्ट करने योग्य नहीं है। यदि इस जीवन में भगवान जी को ना पाया गया तो बहुत बड़ी हानि होगी। घर द्वार स्त्री पुत्र राज्य धन आदि तो दुख ही देने वाले हैं। इनमें मोह करके तो नरक जाना पड़ता है। मन को इंद्रियों के विषयों से हटा लेने में ही सुख और शांति है। भगवान को पाने का साधन सबसे अच्छे रूप में इस कुमार अवस्था में ही हो सकता है। बड़े होने पर तो स्त्री पुत्र धन आदि का मोह मन को बांध लेता है, और भला वृद्धावस्था में कोई कर ही क्या सकता है। भगवान को पाने में कोई बड़ा परिश्रम भी नहीं। वे तो हम सबके हृदय में ही रहते हैं। सब प्राणियों में वे ही भगवान हैं। अतः किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। मन को सदा भगवान में ही लगाए रहना चाहिए। सीधे साधे सरल चित्त दैत्य बालकों पर प्रहलाद जी के उपदेश का प्रभाव पड़ता था। बार बार सुनते सुनते वे उस उपदेश पर चलने का प्रयत्न करने लगे। शुक्राचार्य के पुत्रों ने ये सब देखा। उन्हें बहुत भय हुआ। उनने प्रहलाद को दैत्यराज के पास ले जाकर सब बातें बताई। अब हिरण्यकश्यप ने अपने हाथ से प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसने गरज कर पूछा, अरे मूर्ख, तो किसके बल पर मेरा बराबर तिरस्कार करता है? मैं तेरा वध करूंगा। कहाँ है तेरा वह सहायक? वह अब तुझे आकर बचाए तो देखूं। प्रहलाद जी ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी आप क्रोध मत करें। सबका बल उस एक निखिल शक्ति सिंधु के सहारे ही है। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता। संसार में जीव का कोई शत्रु है तो उसका अनियंत्रित मन ही है। उत्पत्तिकामी मन को छोड़ करके दूसरा कोई किसी का शत्रु नहीं है। भगवान तो सब कहीं हैं। वे मुझ में हैं, आप में हैं, आपके हाथ के इस खड्ग में हैं, इस खंबे में हैं, सर्वत्र हैं। वे इस खंबे में भी हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की बात पूरी होने नहीं दी। उन्होंने सिंहासन से उठ करके पूरे जोर से एक घूसा खंबे पर मारा।
घोषे के शब्द के साथ ही एक महाभयंकर दूसरा शब्द हुआ, जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो। सब लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप भी इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि वह खंभा बीच में फट गया है और उससे मनुष्य के शीर एवं सिंह के मुख की एक अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही है। भगवान नरसिंह के प्रचंड तेज से दिशाएं जल सी जा रही थी। वे बार बार गर्जन कर रहे थे। दैत्य ने ढाल तलवार लेकर के बहुत उछल कूद की, बहुत पैंतरे बदलने लगे, किंतु अंत में नरसिंह भगवान जी ने उसे पकड़ लिया और राजसभा के द्वार पर ले जा करके अपने जानू पर रख करके नखों से उसका उदर फाड़ डाला। दैत्यराज हिरण्यकश्यप मारा गया, किंतु भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे बार बार गर्जना कर रहे थे। ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा दूसरे सभी देवताओं ने दूर से ही उनकी स्तुति की। पास आने का साहस तो भगवती लक्ष्मी भी नहीं कर सकी। वे भगवान जी का वह विकराल क्रुद्ध रूप देख करके डर गई। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को नरसिंह भगवान जी को शांत करने के लिए उनके पास भेजा। प्रहलाद निर्भय होकर के भगवान जी के पास जाकर के उनके चरणों पर गिर गए। भगवान जी ने स्नेह से उन्हें उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया। वे बार बार अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बहुत देर होगी, तुझे बहुत कष्ट सहने पड़े, तो मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद जी का कंठ भर आया। आज त्रिभुवन के स्वामी उनके मस्तक पर अपना अभय कर रख करके उन्हें स्नेह से चाट रहे हैं। प्रहलाद जी धीरे से उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान जी की स्तुति की। बड़े ही भक्ति भाव से उन्होंने भगवान जी का गुणगान किया। अंत में भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप वरदान देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? जो सेवक स्वामी से अपनी सेवा का पुरस्कार चाहता है वह तो सेवक नहीं व्यापारी है। आप तो मेरे उदार स्वामी हैं। आपको सेवा की अपेक्षा नहीं है और मुझे भी सेवा का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। मेरे नाथ, यदि आप मुझे शुद्ध वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही नहीं उठे। फिर प्रहलाद जी ने भगवान जी से प्रार्थना की, मेरे पिता आपकी और आपके भक्त की मेरी निंदा करते थे, वे पाप से छूट जाएं। तो भगवान जी ने कहा, प्रहलाद, जिस कुल में मेरा भक्त होता है वह पूरा कुल पवित्र हो जाता है। तुम जिसके पुत्र हो वो तो परम पित्र हो चुका। तुम्हारे पिता तो 21 पीढ़ियों के साथ पित्र हो चुके। मेरा भक्त जिस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्थान धन्य है। वह पृथ्वी तीर्थ हो जाती है जहाँ मेरा भक्त अपने चरण रखता है। भगवान जी ने वचन दिया कि अब मैं प्रहलाद जी की संतानों का वध नहीं करूँगा। कल पर्यंत के लिए प्रहलाद जी अमर हुए। वे भक्तराज अपने महाभागवत पुत्र बलि के साथ आप भी सुतल में भगवान जी की आराधना में नित्य तन में रहते हैं। श्री प्रहलाद जी भगवान जी के स्वरूप समरण रूपी भक्ति के आचार्य हैं। श्री प्रियादास जी महाराज उनकी भक्ति पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं, सुमरन साचो कियो लियो देखी सब ही में, एक भगवान कैसे काटे तरवार हैं, काटिबो खडग जल बोरिबो शक्ति जाकी, ताही को निहारे चहु और सो अपार हैं, पूछे ते बतायो खम्ब ताही दिखायो रूप, प्रगट अनूप भक्त वाणी ही सो प्यार है, दुष्ट डार्यो मारी करे आते लई डारी, तब क्रोध को ना पार कहा कियो यो विचार है। भक्तवार प्रहलाद जी ने
सच्चे हृदय से भगवान जी का सच्चा स्मरण किया। उन्होंने देख लिया कि एक ही भगवान चराचर में सर्वत्र विराजमान है। आप भला उन्हें तलवार कैसे काट सकते थे? जिसकी शक्ति से तलवार में काटने की और जल में डुबाने की शक्ति है, उसी भगवान को वह तलवार तथा जल में देखते थे। इसलिए उन्हें तलवार कैसे काटे और जल कैसे डुबोए? वे अपने तथा संसार में चारों ओर अपार अनंत भगवंत को ही देखते थे। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा, तेरा रक्षक कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा, वह सर्वज्ञ है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता है? तो प्रहलाद जी ने कहा, मुझे तो इस खंबे में भी दिखाई पड़ता है। ये सुनकर के उसने क्रोधवश खंबे में बड़े जोर से घूसा मारा। तब खंबे से प्रकट होकर के भगवान जी ने अपने अनुरूप रूप दिखाया। क्योंकि भगवान की तो भक्त वाणी से ही प्यार है। फिर भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार डाला। उनके पेट से को फाड़ करके उनकी आंतें अपने गले में डाल ली। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। पता नहीं अब और कौन सा कार्य करने का विचार है। डरे शिव अज आदि देखो नहीं क्रोध ऐसो, आवत न ढींग को लक्ष्मी हूँ त्रास है। तब तो पठायो प्रहलाद अहलाद महा अहो, भक्ति भाव पज्ञो आयो प्रभु पास है। गोद में उठाई लियो, शीश पर हाथ दियो, हियो हुलसायो कहीं बानी बिनई रास है। आई जग दया लागी परयो, श्री नरसिंह जू को अरयो, यो छुटावो करियो माया ज्ञान नाश है। नरसिंह भगवान जी के अति भयंकर रूप को देख करके ब्रह्मा जी आदि सभी देवगण भयभीत हो गए। उन्होंने आज तक कैसा क्रोध नहीं देखा था। डर के मारे कोई भी समीप नहीं आता था। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी की भी उनके पास आने में भय लगता था। तब ब्रह्मा जी ने उनका क्रोध शांत करने के लिए प्रहलाद जी को उनके समीप भेजा। नरसिंह जी के दर्शनों से प्रहलाद जी की अति प्रसन्नता हुई। वे भक्ति भाव में निमग्न श्री नरसिंह जी के पास पहुँचे। भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया और उनके सिर पर हाथ फेरा। प्रभु के कर कमल का कोमल स्पर्श पाकर के उनका हृदय आनंदित हो गया। वे विनम्रता पूर्वक प्रभु की स्तुति करने लगे। फिर वर मांगो ऐसा नरसिंह भगवान के कहने पर प्रहलाद जी की संसारी जीवों पर दया आ गई। उन्होंने भगवान जी के श्री चरणों में लग करके ये वर मांगा कि आप माया से बंधे जीवों को छुड़ाइए। माया ने ही लोगों के ज्ञान का नाश कर दिया है। इस वर को पाने के लिए प्रहलाद जी ने मचल करके हठ किया। भक्त प्रहलाद जी के विषय में विवरण 56 5 में नरसिंह अवतार के प्रकरण में भी आया है।